वंदे मातरम मित्रों। बात लोसो ग्रिड की। तो लोसो ग्रिड में आज मैं बात करूंगा पहले कॉलम की। जी हाँ मित्रों, पहला कॉलम 4, 3 एंड 8। जिस भी किसी मेरे मित्र का, मेरे भाई और मेरी बहनों का किसी का भी डेट ऑफ बर्थ आप लिखें और उनके डेट ऑफ बर्थ में यदि नंबर 4, 3 एंड 8 ये पहला कॉलम है, ये कंप्लीट होता हो जिस भी किसी के डेट ऑफ बर्थ से, लोसो ग्रिड के ये पहला कॉलम जिनका कंप्लीट होता है, तो हम कहेंगे इस कॉलम को हम कहते हैं थॉट प्लेन। जी हाँ मित्रों, हम इस कॉलम को कहते हैं थॉट प्लेन। और जिन भी किसी व्यक्ति का डेट ऑफ बर्थ में 4, 3 और 8, जी हाँ मित्रों, नंबर 4 राहु का नंबर 3 जुपिटर यानी गुरु का नंबर 8 सैटर्न यानी शनि का नंबर। तो जिन किसी के डेट, मंथ एंड ईयर यानी पूरे डेट ऑफ बर्थ में 4, 3 एंड 8 अगर है, तो लोसो ग्रिड का ये पहला कॉलम कंप्लीट हो गया। तो ये पहला कॉलम जब कंप्लीट किसी का हुआ तो इसे हम कहेंगे थॉट प्लेन। इस थॉट प्लेन के क्या मायने क्या हैं? लोसो ग्रिड कहती है कि जिस किसी का ये थॉट प्लेन कंप्लीट होता है, ऐसे व्यक्ति बहुत गुड प्लानर होते हैं, अच्छी प्लानिंग करने वाले होते हैं। और पॉलिटिक्स में ऐसे व्यक्ति बहुत कामयाब होते हैं जो थॉट प्लेन वाले होते हैं। बहुत शार्प ब्रेन के मालिक होते हैं जिनका थॉट प्लेन कंप्लीट होता है। और इनकी सोच का लेवल जो है मित्रों बहुत हाई होता है। आम व्यक्ति की सोच से बहुत आगे की ये सोचते हैं। ये फ्यूचर में क्या होने वाला है वहां तक इनकी सोच होती है। दूसरे लफ्ज में कहूं मैं, जब ये बोलते हैं तो इनकी बातों में वजन होता है, लोग इन्हें सुनते हैं। और इनकी प्लानिंग बहुत ही अच्छी होती है। पॉलिटिक्स में ऐसे व्यक्ति जिनके डेट ऑफ बर्थ में लोसो ग्रिड का ये पहला कॉलम कंप्लीट होता है, थॉट प्लेन जिसे हम कहते हैं, पॉलिटिक्स में बहुत कामयाब होते हैं। जी हाँ मित्रों, ये है पहले थॉट प्लेन का एक लोसो ग्रिड में जो इसका वर्णन है, उसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी कि वो एक अच्छे प्लानर होते हैं, शार्प माइंड होता है, हायर थिंकिंग की होती है, बहुत हाई थिंकिंग होती है और बहुत अच्छे पॉलिटिक्स में कामयाब होते हैं और फ्यूचर की प्लानिंग बनाने में बहुत अच्छे होते हैं। इनकी बातों में वजन होता है। मित्रों, मैं संक्षिप्त में कहना चाहूंगा कि लोसो ग्रिड की एक सीमित इसका दायरा है, सीमा है। अगर किसी व्यक्ति की डेट, मंथ एंड ईयर एंड डेट ऑफ बर्थ में 4, 3 एंड 8 ये कॉलम कंप्लीट नहीं होता तो थॉट प्लेन नहीं बनता है। तो ये बातें उनकी लाइफ में नहीं होंगी, हम ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी को मानते हैं। और जब हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी से किसी की जन्म कुंडली का विवेचन करते हैं
तो हम साथ में सहायता के लिए लोसो ग्रिड जैसी विद्या को भी सामने रख लेते हैं। जैसे हम किसी व्यक्ति की डेट ऑफ बर्थ को मात्र देखकर जान सकें कि ये व्यक्ति थॉट प्लेन को कंप्लीट करता है, तो इसमें ये चीज है कि ये एक अच्छा प्लानर है, शार्प माइंड का व्यक्ति है, पॉलिटिक्स में कामयाब होने वाला व्यक्ति है। ऐसा तो ये छोटी सी जानकारी हम उसके बारे में जान सकते हैं लोसो ग्रिड के माध्यम से। लेकिन लोसो ग्रिड की एक सीमा है। जब हम किसी व्यक्ति की कुंडली हमारे पास आती है मित्रों, तो हम अपने वैदिक एस्ट्रोलॉजी के आधार पर व्यक्ति के कुंडली का विवेचन करते हैं, लेकिन साथ में हम नंबरोलॉजी का भी उतना ही सहारा लेते हैं, रेड बुक को भी अपने दिमाग में रखते हैं, और लोसो ग्रिड जैसी एक छोटी सी सीमित, जो मैं कहूँ एक विद्या, तो उसे भी रखा जाता है सामने कि क्या वो लोसो ग्रिड के किसी प्लान को कंप्लीट कर रहा है। तो फिर इन सारी चीजों से हम इसको हम एक सहायक टूल्स के रूप में रखते हैं, लेकिन हमारा मेन जो फोकस होता है वो हमारी अपनी वैदिक एस्ट्रोलॉजी, जो कि हमारी 100% ऑथेंटिक और ऋषियों की हमारी दी हुई एक ऐसी देन जो अकाट सत्य होती है। हमसे ज्योतिषीय गणना में गलती हो सकती है, लेकिन ज्योतिष कहीं गलत नहीं। लेकिन ये लोसो ग्रिड जैसी विद्या, इसे हम एक सहायक टूल्स के रूप में साथ में रखते हैं, और किसी ऐसी विद्या को सीखने में कोई मित्रों फर्ज भी नहीं है। अच्छा दोस्तों, अच्छे कर्म करते रहें, अपने पुण्य कर्मों के खाते को बढ़ाते रहें। इसी शुभ मंगल कामना के साथ मैं अजीत मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए वंदे मातरम।